हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ग्रास्प इजीली। दिस इज़ राधिका एंड आज हम डिस्कस करेंगे एपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस हैं। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे किस तरह से सॉल्व करने हैं। सो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व। If 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, show that 25th term of the AP is 0. तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो 10th टर्म है AP की उसका 10 टाइम यानी कि 10 इंटू 10th टर्म is equal to 15 times the 15th term. 15 times the 15th term. 10th टर्म मतलब क्या? A10, राइट? और 15 इंटू 15th टर्म मतलब क्या? A15, है ना? AP के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं हम। अब ये क्या है? 10 इंटू A10 क्या होगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, और 15 इंटू A15 क्या होगा? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। ये क्या आ जाएगा? 10 इंटू A प्लस 9D, 10 माइनस 1 9D, और ये आ जाएगा 15 A प्लस 14D, राइट? अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10A प्लस 90D इज इक्वल टू 15A प्लस 15 इंटू 14 होता है 210D, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 15A को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 10A माइनस 15A हो जाएगा माइनस 5A, और 210D माइनस 90D हो जाएगा 120D। पूरे इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस A इज इक्वल टू 24D, ठीक है। माइनस का साइन इस साइड ले आओ, माइनस 24D, A की वैल्यू आ गई माइनस 24D। अब हमें शो ये करना है कि जो AP की 25th टर्म है, AP की जो 25th टर्म है वो 0 है। तो AP की 25th टर्म कैसे देंगे हम? A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D। ये क्या आ जाएगा? A प्लस 24D, और A क्या है? माइनस 24D, माइनस 24D, और ये है प्लस 24D। ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर ट्वेंटी-फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Let's see the next question. Okay, next question है, the nth term of an AP is 7 minus 4n. Find the common difference. Find its common difference. आपको nth term दी हुई है 7 minus 4n, आपको common difference यानी कि D find out करना है। तो nth term is given by an, that is 7 minus 4n as given right here, right? हम n की जगह अगर a रखें, अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये क्या आएगा? 7 माइनस 4 इंटू 1, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि AP की पहली टर्म आ रही है 3। A2 करेंगे फाइंड आउट जब हम 7 माइनस 4 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा? 7 माइनस 4 इंटू 2 8, दैट इज माइनस 1। एक और टर्म हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हम AP लिखेंगे भी, तो 7 माइनस 4 इंटू 3, 7 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5। AP क्या बनी? तो इससे हमारी AP बन गई 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 5। ये हमारी AP बन गई, राइट? अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? D। तो D क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? माइनस 1 माइनस 3। A2 माइनस A1 यानी कि माइनस 1 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा? माइनस 4। या फिर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे कि A3 माइनस A2 कर देते तो सेम ही आता। कॉमन डिफरेंस इज कॉमन फॉर ऑल, राइट? A3 कितना है? माइनस 5, माइनस 5 माइनस माइनस 1, माइनस 5 प्लस 1, ये आ गया हमारा
-4। तो हम लिख सकते हैं therefore the common difference of the AP is -4. Let's see the next question now. Which term of the AP 21, 18, 15 is 0? आपको बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। तो हम an को 0 ले लेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी टर्म हमारी 0। हमारे पास a है और हम d फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टर्म्स गिवन है AP में, है ना, और an भी हमारे पास, तो हम इससे n फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 21, n माइनस 1, d कितना है 18 माइनस 21 कर देंगे, a2 माइनस a1, ये आ जाएगा -3, d आ गया -3। ये सब आप करके दिखाओगे क्वेश्चन करते टाइम, इंटू -3। ये क्या आएगा 0 माइनस 21 को इस साइड ले आओ, -21 आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, n माइनस 1 आ गया 7, तो n क्या आ जाएगा 7 + 1 दैट इज 8। तो nth टर्म हमारी 0 थी, है ना, हमने वैल्यूज पुट की और n आ गया 8। तो आप सिर्फ यहाँ नहीं छोड़ोगे, आपको n नहीं बताना था, आपको ये बताना है कि इस टर्म की, इस AP की कौन सी टर्म है ना 0 है। तो आप लिखोगे भी कि therefore the eighth term of the AP is 0। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट जरूर से जरूर लिख देना, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर 2p + 1, 13, 5p - 3 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कंसेक्यूटिव जो एक के बाद एक आ रहे हैं उनको हम कहेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स। हम कह सकते हैं अगर कंसेक्यूटिव है तो ये हो सकता है कि पहला ये A1 हो, ये A2 हो और ये A3 हो। ऐसा अगर हम लेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से A1 क्या आ गया 2p + 1, A2 क्या आ गया 13 और A3 क्या आ गया 5p - 3। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि d जो होता है दैट इज A2 - A1 और A3 - A2 भी यही चीज होती है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे A2 कितना है 13, A1 कितना है 2p + 1। जब भी माइनस का साइन है ध्यान रखना कि ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। A3 कितना है 5p - 3, ब्रैकेट लगाया। A2 कितना है 13, जरूरत नहीं ब्रैकेट की बट कोई बात नहीं, यह आ जाएगा 13 - 2p - 1 इज इक्वल टू 5p - 3 - 13। 13 यहाँ पे है, ये वाला 13 भी इस साइड ले आओ, ये क्या हो जाएगा 26, 26 - 1 25, 25 + 3 28 और 5p + 2p इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 7p आ गया। तो 7p 28 आ गया, p कितना आएगा 28/7 दैट इज 4। तो p की वैल्यू आ गई 4। So the value of p for which the consecutive terms are 2p + 1, 13 and 5p - 3 is 4। ठीक है, let's see the next question. Next question है how many 2-digit numbers are divisible by 3? हमें बताना है कि 3 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर्स कितने हैं 2 डिजिट वाले। ठीक है, 2 डिजिट नंबर काउंटिंग आज शुरू होती है 2 डिजिट वाली 10 से लेके 99 तक। इसके अलावा कोई 2 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में होगा या तो ये दोनों होंगे, राइट। अब हमें 3 से डिविजिबल हो ऐसा निकालना है। पहले तो हम AP फाइंड आउट करेंगे। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। तो पहला नंबर क्या हो गया 12 हो गया। 12 में 3 ऐड कर दो 15, ये आ गया दूसरा। और लास्ट तो 99 ही है, 99 तो 3 से डिविजिबल है, 3 × 33 होता है 99, तो 99 भी आ गया। यानी कि AP हमारी ये बन गई। ठीक है, हमें AN मालूम है, A मालूम है,
डी भी मालूम है, 15 माइनस 12 3, ए है 12, ए एन है 99, हाउ मेनी यानी कि एन निकालना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 माइनस 12 होता है 87 और ये अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 29, एन आ जाएगा 30। सो 30 numbers that are 2 digit are divisible by 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिसिंग टर्म्स इन AP। पहली टर्म नहीं दी है, दूसरी दी है, तीसरी भी नहीं दी है, चौथी दी है, मतलब हमें A2 दिया हुआ है, A2 है A प्लस डी होता है, ये कितना दिया हुआ है 13। A4 दिया हुआ है फोर्थ टर्म, दैट इज A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यह आएगा -2D इज इक्वल टू 10। तो D क्या आ जाएगा 10/2, -2 आएगा, माइनस ऊपर में आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 यानी कि D कितना आ गया -5। अब A फाइंड आउट कर लेंगे, D पता है, किसी भी एक पे पुट कर लो, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस -5 इज इक्वल टू 13, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो A क्या आ जाएगा 13 प्लस 5 दैट इज 18। अब A1 और A सेम ही होता है, यानी कि पहली टर्म तो 18 है, अब हमें तीसरी टर्म फाइंड आउट करनी है। A1 तो 18 है, अब हमें A3 फाइंड आउट करना है। A3 कैसे देंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ये कैलकुलेशन समझ में आई, 18 प्लस 2 इंटू -5 10 और -10 है, 18 प्लस -10 है यहाँ पे, ठीक है। तो 18 माइनस 10 आ गया हमारा 8। तो हमारा मिसिंग टर्म क्या क्या है, 18 और 8। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। सेकेंड टर्म दी हुई है 14, थर्ड टर्म दी हुई है 18। एलिमिनेशन यूज करेंगे, यह आ जाएगा -D इज इक्वल टू -4, D इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। A प्लस D 14 है, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 इस साइड आएगा, A कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 10, A आ गया 10, D आ गया 4। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी कि S51। SN का फॉर्मूला पता होगा आपको, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो SN n कितना है 51 है, 51/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है 4। ये कितना आएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 इंटू 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 और एक और 0 आ गया। नाउ 51/2 और ये आ गया 200 प्लस 20 220, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 110, 51 इंटू 110 आ जाएगा 5610। सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 5610। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, India is a competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. अब आइए लाइन पे और अब धीरे धीरे आपको ये AP देंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझना। It produced 16,000 sets in 6th year। 6th year में 16,000 sets प्रोड्यूस, यानी कि A6 दे रखा है हमको, राइट, और 22,600 सेट्स इन 9th ईयर, A6 और A9 दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 years, यानी कि यहाँ पे S3 फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें A6 दे रखा है, कितना दिया हुआ है 16,000 और हमें A9 दिया हुआ है दैट इज A + 8D 22,600। ठीक है, यहाँ पे भी एलिमिनेट कर लेंगे, ये आएगा -3D इज इक्वल टू -6,600, D इज इक्वल टू 6,600 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, D कितना आ गया 2200। पहली इक्वेशन क्या थी, A + 5D इज इक्वल टू 16,000, इसी में D की वैल्यू दैट इज 2200, ये पुट कर देंगे और A फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 16,000, A प्लस ये आ जाएगा 11,000, इट इज 16,000, A क्या आएगा 16,000 माइनस 11,000, 000, 6 - 1 5, A आ गया 5,000, A आ गया, D आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। ठीक है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर क्या है, पहला तो फर्स्ट ईयर फाइंड आउट करना था, फर्स्ट ईयर का तो यही है 5,000, ये है सेकेंड का 8th ईयर, तो ये क्या आ जाएगा A + 7D, A है आपका 5,000 और D है आपका 2200, राइट। ये क्या आएगा 5,000 प्लस 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14 15, 15,400, ये कितना आएगा 20400। तो आपका A8 यानी कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर आ गया 20,400। और लास्ट आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 years, राइट। तो आपको S3 फाइंड आउट करना है, ये क्या आएगा 3/2, 2 इंटू A कितना है 5,000 प्लस 2 इंटू 2200, n-1 करेंगे, n-1 2 आ रहा है इंटू D 2200, ये कितना आएगा 3/2 इंटू 5 2 ज़ा 10 और ये 3 0 यानी कि 10,000 प्लस ये आएगा 44 और ये 2 0। ठीक है, ये कितना आएगा 3/2 इंटू 14400, ये आएगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 0 0, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 21600। तो फर्स्ट 3 years का प्रोडक्शन आ गया 21600। So with this we complete today's session. I hope you understood all of these questions. ये questions बहुत ही आसान थे, थोड़े NCERT के ऊपर वाले लेवल के थे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।